तुझसे दर्द में जाना क्या जब ताल्लुक है, ख्वाब हो के ख्वाहिश हो, धूप हो के बारिश हो, हिजर ही मुकद्दर था, हिजर ही मुकद्दर है। मैं अपनी ख्वाहिश से अहमद के लिए उनकी खुशियों की राह हमवार करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ अहमद दूसरी शादी कर ले। क्या? हिजर ही मुकद्दर है। अहमद बेटा, जिन हालात में तुम्हारी शादी हुई थी उनमें तुम्हारे और रोशानी के दरमियान तलखियों का पैदा होना एक फितरी अमर था, लेकिन उसके बाद हालात बेहतर होते चले गए और पिछले काफी अरसे से तो माशाल्लाह सब कुछ ठीक हो गया था। लेकिन क्या? मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि तलखियां तुम दोनों के दरमियान दोबारा दूरियों का सबब क्यों बन रही हैं? अबू, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा आप कहना क्या चाह रहे हैं। तुमने रोशानी से कुछ कहा? किस बारे में? वो बेटा, रोशानी ने मुझसे अपनी एक बड़ी अजीब ख्वाहिश का इजहार किया है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों कह रही है। समझ में मेरी भी कुछ नहीं आ रहा। आप दोनों खुल के बात क्यों नहीं करते? आखिर ऐसा क्या कहा है उसने? बेटा, तुम्हारी खुशी की खातिर अपनी रजामंदी से वो तुम्हारी दूसरी शादी करवाना चाह रही है। क्या ये उसने कहा है आपसे? वो ऐसी अहमकाना बात सोच भी कैसे सकती है? क्या हमारा रिश्ता कोई मजाक है? समझ में नहीं आता मेरी समझ में नहीं आता कि वो इतनी इनसिक्योरिटी का शिकार क्यों है। आप लोगों के सामने तो क्या, अकेले में भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। अब वो मेरी समझ में नहीं आता कि वो ऐसे बोलकर मुझे मेरी जमीर की अदालत में क्यों खड़ा करना चाहती है। अच्छा, इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। कोई हो सकता है उसने तुम्हारी खुशी के लिए ऐसा कह दिया हो। गलत बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि मैं रोशानी को छोड़कर किसी और के साथ खुश रह सकूं। हम जानते हैं बेटा, लेकिन रोशानी का यह ख्याल था कि अम्मी प्लीज, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दोबारा इस घर में इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। और जहां तक ताल्लुक है रोशानी का, उससे मैं खुद बात करूंगा। सब कुछ ना वेरी नाइस हो गया। घर वालों को इस बात पे यकीन ही नहीं आ रहा कि सब कुछ तुमने उनके सामने बुलाया हुआ एक्चुअली तुम बोल रही थी या मैंने बुलवाया है तुमसे। लेकिन एक्चुअली मैं ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूं। मतलब ये कि मैं भी उन्हें इस बात का यकीन दिला के आया हूं कि मैं तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता। दूसरी शादी और मैं कभी नहीं। और ये भी यकीन दिला के आया हूं कि तुम्हारी ये बात मैं कभी नहीं मानूंगा। तो क्या करने वाले हैं आप? अब क्या चाहते हैं मुझसे? किस बात का इंतजार है आपको? इंतजार? मुझे ना तुम्हारे इस फैसले को जिद में बदलने का इंतजार है।
चार अगर ही कातिल है भंवर के साहिल है, चांद है या जुगनू है, जहर है या खुशबू है। हेलो मीराल, कैसी हो? I'm good. You tell. How are you doing? तुमसे मिले बगैर कैसा हो सकता हूँ मैं? अच्छा, तो मिलने क्यों नहीं आ जाते? मैं कौन सा तुमसे बहुत दूर रहती हूँ। well, अब तो वाकई तुम मेरे बहुत करीब आने वाली हो। अच्छा ये बताओ, तुमने रोशानी के जिम्मे जो काम लगाया था उसका क्या हुआ? वो काम परफेक्टली हो गया। ताजुब की बात है, पर उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की। Really? या और तुम्हारी अम्मी अब्बू का क्या रिएक्शन है? वो लोग तो अभी तक शौक में हैं। उन्हें इस बात का यकीन ही नहीं आ रहा कि रोशाने मेरे बारे में ऐसी बात भी कर सकती है। पता नहीं क्यों ये सुनकर मुझे रोशाने से बहुत बहुत जेलसी हो रही है। जेलसी? किस बात की जेलसी? I don't know. Like, वो तुम्हारी हर बात मानती है, जो तुम कहते हो वही करती है, और ऐसा इंसान सिर्फ दो सूरतों में करता है, आइदर वो उससे बहुत प्यार करता हो या फिर उससे डरता हो। मीराल, तुम्हें इस बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ तुम्ही से प्यार करता हूँ ना। सच में? अरे 100% यार। और मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, सिर्फ तुमसे। याद रखना, भूलना नहीं। याद रखूंगा। अच्छा, मुझसे मिलने कब आ रहे हो? बस मैं ऑफिस से फ्री होके शाम में चक्कर लगाता हूँ। Alright. I'll be waiting. ओके, बाय। बेटा, मैंने और तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारी कही हुई बात पे बहुत सोच विचार की, लेकिन तुमने कुछ इतनी मुश्किल बात कही है कि हम कश्मकश में ही रहे। फिर मैंने अहमद से तफसील से बात की, वो तो इस बात से बिल्कुल इनकार कर रहा है। वो तुम्हारे फैसले पे राजी नहीं है बेटा। अम्मी, मैंने अहमद के लिए और इस घर की खुशियों के लिए फैसला किया था। घर की खुशियां घर में रहने वालों के दम से होती है। किसी पराये को उसके मकाम से ज्यादा इज्जत तो दी जा सकती है, लेकिन उसे अपना मकाम देकर खुशियों की तवक्को करना अक्लमंदी नहीं है। मैं भी तो इस घर में आने से पहले आपके लिए पराई ही थी। मैं तो आपकी होकर भी आपको खुशियां नहीं दे सकी। हमें इस बात का कोई पछतावा नहीं है बेटा। तुम इस घर की बहू थी, हो और हमेशा रहोगी। तुम्हारी जगह कभी भी कोई भी नहीं ले सकता। बेटा, रिश्ते इस शर्त पे थोड़ी जोड़े जाते हैं कि खुशियों की बहारें आएंगी तो उसका कोई मकाम होगा। रिश्ते तो मोहब्बत की बुनियादों पर कायम किए जाते हैं। अहमद का जो भी फैसला हो, मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मैं अपने फैसले पर कायम हूँ। अहमद को हर हाल में मेरी बात माननी होगी। तुम अपने ऊपर जुल्म कर रही हो रोशाने। अम्मी, मैं हालात के जालिम बनने से पहले ये फैसला कर रही हूँ, और मैं कहीं जा थोड़ी रही हूँ। मैं तो इस घर की बहू रहूंगी, लेकिन अल्लाह से इतनी मोहलत जरूर मांगूंगी मैं कि मैं अपनी जिंदगी में इस घर के अंदर आपकी ख्वाहिश पूरी होते देख सकूं।
अगर रोशानी अम्मी प्लीज, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। अहमद बेटा, आते रहा करो। तुम आते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। रोशानी तो बेटी है ही, लेकिन अब तुम भी मेरे बेटे हो और अब ये घर भी तुम्हारा ही है। आप ठीक कह रही हैं आंटी, मुझे भी ये बिल्कुल अपने घर जैसा ही लगता है। मैं खुद रोशानी से कई दिनों से कह रहा था कि चलो तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ, कुछ दिन रह लो। इंसान का माहौल चेंज हो तो वो भी रिलैक्स कर लेता है। 100% दुरुस्त बात की है दामाद जी, मगर हमारी रोशी तो ससुराल में जाकर इतनी खुश है कि उसे हमारी याद ही नहीं आती। मगर यकीन करो भाई, हमें तो ये बात सोच कर ही सुकून मिल जाता है कि हमारी बेटी अपने ससुराल में खुश भी है और उसका दिल भी लग गया है। अच्छा मामू, अच्छा आंटी, चलता हूँ अब। एक दोस्त से मिलने जाना था, देर हो जाएगी। अरे बेटा, मैं तो सोच रही थी कि रात का खाना खाकर जाते। हाँ हाँ, खाना वाना खाएंगे, मजीद गपशप करेंगे। हैं नहीं मामू, फिर कभी। चलें बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। अपना बहुत सा ख्याल रखना। आप ही ख्याल रखिएगा। ओके जी, मैं छोड़ा हूँ इसको। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाय। रोशी, सोई नहीं अभी तक? नहीं अम्मी, नींद नहीं आ रही, बल्कि अच्छा ही हुआ कि आप आ गए। कुछ कहना चाहती हो बेटा? अम्मी, अम्मी वो क्या बात है बेटा, बोलो ना। अम्मी, मैंने एक फैसला किया है। कैसा फैसला? मैं जो कुछ कहूंगी उसे आप सब्र और सुकून से सुनिएगा। जो कुछ हो उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। वो सब मेरी तकदीर का लिखा है। अगर मैं बदनसीब हूं कि मैं मां नहीं बन सकती तो ये मेरी खुशनसीबी भी है कि मुझे इस महरूमी के साथ कबूल करने वाला शौहर और ससुराल मिला। उन लोगों ने मुझे कभी इस महरूमी का एहसास नहीं दिलाया अम्मी, बल्कि पहले से ज्यादा मेरा ख्याल रखा। बेटा क्या बात है, तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे खुद से शिकायत हो रही है, खुद से गिला है मुझे कि वो लोग जो मेरी खातिर अपनी खुशियों से मुंह मोड़ रहे हैं, मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर रही। बेटा तुम कर भी क्या सकती हो? कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ अम्मी। मैं नहीं चाहती कि मेरी महरूमी उन लोगों की मजबूरी बने। मैं चाहती हूँ अहमद को उनकी खुशियाँ जरूर मिले जो उनका हक है, और अम्मी अबू का वो अरमान जरूर पूरा हो जो उनकी ख्वाहिश है। अम्मी मैं चाहती हूँ अहमद दूसरी शादी कर ले। क्या? तुम होश में तो हो? तुम्हें मालूम भी है तुम क्या कह रही हो? अम्मी देखो बेटा, ये सब्र और एहसास की जो खूबी तुम्हारे अंदर शादी के बाद आई थी, उसे देखकर मुझे खुशी जरूर हुई थी, लेकिन ये एहसास तुम्हें इतना कमजोर कर देगा कि तुम ऐसे बेतुके फैसले करोगी, ये देखकर मुझे बहुत दुख हुआ है। मैं आपको बता चुकी हूँ
कि ये सब मैं क्यों कर रही हूँ। ये कैसे हो सकता है रोशाने? मैं ये कैसे सब कुछ मान लूं? मैं तुम्हें तुम्हारे घर में बेवकूफ होता देखूं? आप फिक्रमंद ना हो, ये सब करने से मेरी कदर कम नहीं होगी। तुम अपने ससुराल में अपना मुकाम किसी और को सौंपकर पहले जैसी रहोगी? तुम्हारे शौहर की मोहब्बत बढ़ जाएगी। तुम्हारे ससुराल वालों की नजरों में कोई दूसरा तुमसे ज्यादा तवज्जो का हकदार होगा। तुम अपने आप को कमतर साबित करके किसी दूसरे को अपने मुकाम पर बिठा दोगी। मेरी एक बात याद रखना रोशाने, जब मोहब्बतें बंटने लगती है ना तो बहुत दुख होता है। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम अपने ससुराल में किसी के दबाव की वजह से ये फैसला कर रही हो या किसी के डर से? ये मेरा फैसला है, मुझे किसी ने नहीं कहा ये सब करने के लिए। फिर तुम कैसे अपने रिश्ते के साथ बददियानती कर रही हो? बेटा, ये कुर्बानी महज बेवकूफी होगी और बस। मैं जानती हूँ अम्मी, मैं अपने फैसले के हक में अगर आपके सामने 1000 दलीलें भी पेश करूं तो भी आपकी ममता को मेरी बात पर यकीन नहीं आएगा। लेकिन ये सब मेरी तकदीर का लिखा है और मैं ये फैसला कर चुकी हूँ। तुम्हारे खुद को इस बर्बाद करने वाले फैसले की मैं हिमायत नहीं कर सकती। बेटा, मैं तुम्हें आग में कूदता हुआ नहीं देख सकती। मैंने कहा ना अम्मी, मैं ये फैसला कर चुकी हूँ। मत करो। तुझसे दर्द में जाना प्लीज बेटा। क्या जब ताल्लुक है तुझसे दर्द में जाना, क्या जब ताल्लुक है। वाह, मैं तुम्हारे पास हूँ यहाँ और तुम बाहर खिड़की से बाहर देख रहे हो। बाहर देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। काफी दिनों बाद अपने आप को हल्का महसूस कर रही हूँ और तुम मेरे पास हो ना, बस इसी एहसास को जी रही हूँ। अरे गई, पास होने का एहसास ही तो था कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद हम एक दूसरे से जुड़े रहे। बस तुम मुझसे ऐसे ही प्यार करते रहना, तो मैं हर जंग जीत लूंगी। मेरा प्यार कभी तुम्हें हारने देगा भी नहीं। और ये हमेशा याद रखना कि मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे लिए था, तुम्हारे लिए है और रहेगा। थैंक यू सो मच मुझे मुकम्मल करने के लिए। अगर तुम्हें मुकम्मल नहीं करता तो खुद अधूरा रह जाता मैं। रोशाने, इस तरह खुद से नफरत नहीं करो, वरना देख लेना मैं भी खुद से नफरत करने लगूंगा, याद रखना। क्या जिंदगी है मेरी यार। हिजर ही मुक़द्दर है। हेलो, तुम कैसी हो, ठीक हो या नहीं, हाल चाल पूछने में वक्त ज़ाया नहीं करूँगा मैं। तो जल्दी से ये बताओ कि बात की तुमने? मैं ठीक हूँ। मैंने पूछा तुमने अपनी फैमिली से बात की या नहीं? जी, बात हुई है मेरी अम्मी से। तो फिर क्या रिएक्शन क्या था उनका? एक मजबूर माँ का
अपनी उस बेटी की बात पर क्या रिएक्शन हो सकता है जिसे वक्त और हालात ने मजबूर और लाचार बना दिया हो। एक माँ जब अपनी बेटी को घर की दहलीज पार कराती है तो उस पर अपने रिश्ते का हक जताना तो भूल जाती है, लेकिन उसे खुश देखने का हक हमेशा याद रखती है। मेरी बेऔलादी का सदमा उनके लिए कुछ कम नहीं था, और ऊपर से मैंने आपकी ख्वाहिश की तकमील का सदमा सुना दिया उन्हें। लिसन, तुमसे तफसील नहीं पूछी मैंने, बस इतना पूछा है कि रिएक्शन क्या है उनका। मेरे फैसले के सामने उनके पास सिवाय खामोश रहने के कोई और चारा नहीं है। क्या कर लेंगी वो? 4 दिन रो लेंगी, खामोश रहेंगी, मुझसे नाराज हो जाएंगी और फिर बिला आखिर मेरे फैसले की हिमायत में हाँ कह देंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अम्मी और अब्बू को कायल करना तुम्हारे लिए आसान होगा। आप फिक्र ना करें, मैंने इतने मुश्किल काम कर लिए हैं कि कोई मुश्किल काम अब मुझे ज्यादा मुश्किल नहीं लगता। और तुम्हारे घर वालों का जवाब क्या कहा उन्होंने? परेशान ना हो आप, मेरा उन्हें बताना सिर्फ रस्मी तौर पर था, बाकी जो मैंने ठान रखा है वही होगा। अच्छी बात है, होना भी वही चाहिए, क्योंकि इसके अलावा अगर कुछ और हुआ ना तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। तुम्हें याद है ना हमारे बीच में क्या डील हुई थी? जी याद है मुझे, आप भी फिक्र रहिएगा। गुड बाय। खुदा हाफिज। कुर्बतें निभाने को क्या नहीं सहा हमने, मरना कितना आसान था, फिर भी जी लिया हमने। आपा, अरे आपा, सुबह सुबह यहाँ धूप में बैठी हुई, धूप सेक रही है कि गर्मी में? क्या बात? कुछ नहीं। क्या बात है आपा? परेशान लग रही है। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? दवा ली है? हाँ, तबीयत ठीक है। तबीयत ठीक है तो फिर क्या बात है? आपने नाश्ता भी नहीं किया। आप ये जानते हुए छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही हैं कि आप मुझसे कभी भी कुछ नहीं छुपा सकती। बताइए, बताइए आपा। सईद, अगर ये बात छुपाने से टल सकती ना तो खुदा की कसम मैं ये बात अपनी जात से भी ना करती। हुआ क्या है आपा, मुझे बताइए। किसी ने कुछ कहा है? बताइए, मुझे परेशानी हो रही है। सईद, वो रोशाने। अब क्या कह दिया शहजादी साहिबा ने? अपने शौहर की खुशियों की खातिर वो अपनी खुशियों का सौदा करने जा रही है। उसने अहमद को औलाद की खुशी देने के लिए उसकी दूसरी शादी कराने का फैसला किया है। क्या कह रही हैं आप? अब अहमद की इतना बड़ा फैसला आप? मैं कितनी मजबूर मां हूं ना सईद। मेरी बेटी मेरे सामने खुद को अजियत दे रही है और मैं कुछ भी नहीं कर सकती। आप परेशान मत हो आप, मैं बात करता हूँ रोशी से। वो जिद्दी जरूर है लेकिन समझदारी की बात को समझ जाती है। मैं बात करता हूँ उससे। उसे समझाना इतना आसान नहीं रहा। अब वो बड़ी हो गई है, उसे अपने फैसले करना आ गए हैं। मैं जानता हूँ वो बड़ी हो गई है,
उसे अपने फैसले करना भी आ गए, लेकिन ये बहुत बड़ा फैसला है आपा। प्लीज आप परेशान मत हो, मैं बात करता हूँ। अंदर आ सकता हूँ मैं? जी बिल्कुल। ऐसे इजाजत क्यों मांग रहे मुझसे? आपा बता रही थी कि तुम बड़ी हो गई हो। अपनी जिंदगी के बड़े बड़े फैसले खुद करने लग गई हो, और तुम्हारे अंदर वो कुर्बानी का जज्बा भी आ गया है। लेकिन तुम्हारे बड़े होने वाली बात मेरी समझ में नहीं आई, क्योंकि जब तुम छोटी थी तब भी जिद किया करती थी, और अब भी अपने फैसले को जिद का नाम देकर उसे मनवाना चाहती हो। तो आप भी इसे मेरी जिद समझकर मुझे समझाने और मुझसे शिकायत करने आए? नहीं बेटा, मैं तुम्हें बताने आया हूं कि इस बार तुम अपनी पतंग अपने हाथों से काट रही हो, और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो कि कटी हुई पतंग अगर किसी के हाथ लग जाए तो आप उसके आगे हाथ भी जोड़ेंगे तो आपकी पतंग वापस नहीं करेगा। आप फिक्र नहीं करें मामू, मैं पतंग कटने से नहीं डर रही, बल्कि जिंदगी में पहली बार अपने हाथों से अपनी पतंग कटवाना चाहती हूँ मैं। क्यों अपने ऊपर ये जुल्म कर रही हो बेटा? खुशियां इतनी नामुमकिन नहीं कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं। हमें इतना हक तो दो कि हमारी बात पर गौर कर लो। अपनी बात को अपना फैसला बनाने से पहले हमारी तरफ देख तो लो। मैं सेल्फिश नहीं हूँ। मैं जानता हूँ बेटा, तुम सेल्फिश नहीं हो। अपनी खुशियों को मुकद्दम रखना खुदगर्जी नहीं होता। खुदगर्जी तो तब होती जब तुम्हारा किसी के साथ मुकाबला होता। यहाँ पे सूरत-ए-हाल बिल्कुल अलग है। तुम अपने सामने किसी को खड़ा कर रही हो और फैसला उसके हक में दे रही हो। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। आपको मेरे फैसले से नाखुश नहीं होना चाहिए मामू। दूसरों की खुशियां रोककर अपनी खुशियां हासिल नहीं की जा सकती। ये फूल देखकर खुशी हो रही होगी ना, और हैरान भी हो रही होगी। एक्चुअली ये फूल तुम्हारे लिए है नहीं, ये तो घर वालों को इस बात का यकीन दिलाने के लिए है कि बड़ी मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे। पर अब जो इस कमरे में होगा वो उन्हें इस बात का यकीन दिलाएगा कि मेरी मोहब्बत, मेरा ये खुलूस, इन सब चीजों की तुम्हें एक्चुअली कोई कदर ही नहीं है। पता है कैसे? For God's sake रोशाने, ये क्या कर रही हो? अरे क्या हो जाता है तुम्हें? प्लीज ऐसा नहीं करो। अरे मैं रोज एक ही बात भूलने की कोशिश करता हूं और तुम बार बार वो एक ही बात याद दिलाती हो मुझे। क्यों? रोशाने, इस तरह खुद से नफरत नहीं करो, वरना देख लेना मैं भी खुद से नफरत करने लगूंगा। याद रखना। क्या जिंदगी है मेरी यार। अहमद, बात तो सुनो।
मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्यों फूलों को जमीन पे फेंक के अपने दामन में कांटे समेटने पे तुली हुई हो। क्यों अपने आप को इतने कड़े इम्तिहान में डाल रही हो? सब लोग तुम्हारे इस फैसले के खिलाफ हैं, लेकिन तुम खुद इसे अपने ऊपर थोपना चाहती हो। बेटा, खावर और मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करते हैं, और तो और तुम्हारा शौहर अहमद तुम्हारी इस जिद को मानने को तैयार नहीं है। अम्मी, मुझे इस घर के किसी फर्द से कोई गिला नहीं है। सबने मुझे मेके से ज्यादा प्यार दिया, मान दिया, लेकिन ये सब ना करके मुझे मेरा ज़मीर एक पल चैन नहीं लेने देगा। अब आप ही मुझे बताएं, दुनिया का हर ज़ाहिरी जख्म जल्दी या देर से भर जाता है, दुनिया के हर दर्द से आराम मिल जाता है, लेकिन ज़मीर के हाथों लगे घाव का दर्द तो जब तक सांस चलती रहती है चैन नहीं लेने देता। तो क्यों ना मैं इस आर्जी कर्ब को अपने ज़मीर से मिलने वाली मुस्तकिल तकलीफ पर तरजीह दूं। इतना सब तुमने कहां से सीखा रोशानी? तुम्हारी इस कुर्बानी को देखकर तो मेरी ये दुआ है कि अल्लाह हर माँ को तुम जैसी बेटी दे, जो अपनी तकलीफों को भुलाकर दूसरों के लिए मुश्किलों को आसान करती है। नहीं अम्मी, किसी को मुझ जैसा ना बनाए। मैं तो सिर्फ कुर्बानी दे सकती हूँ, खुशी नहीं। अल्लाह सबको खुशियां तकसीम करने वाला बनाए। मेरे खुदा, मैं दुनिया वालों की नज़र में अपने रिश्ते का भरम कायम रखते रखते अपने सच्चे रिश्तों से झूठ बोल रही हूँ। मैं अपना घर बचाने की खातिर अपना आप बेमोल कर रही हूँ। तू तो दिलों का हाल खूब जानता है मेरे मालिक। मैं अपनी बेचैनी तेरे अलावा किसी को भी नहीं बता सकती। तू मेरी हालत समझता है अल्लाह। मुझे अपने फैसले पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमा अल्लाह। मुझे अपनी रहमत से हौसला और सब्र अता फरमा। मैं तेरे सामने इसलिए रोती हूँ क्योंकि तू मेरे आंसुओं की कदर जानता है। तू मुझे मुझसे ज्यादा मोहब्बत करता है। तू मेरे लिए मुझसे ज्यादा बेहतर फैसला करने वाला है अल्लाह। मेरे मालिक, मेरी मदद कर। बेशक तू ही मेरी सुनने वाला है। अरे, तुम अब तक जाग रही हो? आप घर पे नीचे परेशान हो रही थी मैं। परेशान? यार मेरी ना ज्यादा खिदमतें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट मुझसे तो कुछ हासिल नहीं होने वाला तुम्हें। हाँ, अम्मी अब्बू की खिदमतें करती रहो, क्योंकि आई एम श्योर उनके दिल में जरूर जगह बना लोगी। आपकी खिदमत करना मेरा फर्ज है, और इस पर मुझे किसी किस्म की शाबाशी की जरूरत नहीं। आप फ्रेश हो जाए, मैं खाना लाती हूँ आपके लिए। ओ, कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें वाकई लगता है मैं इतनी लेट घर आऊंगा तो भूखा आऊंगा? खाना खा के आया हूं मैं। और अब मैं लाउंज में सोने जा रहा हूं। तुम यहां पे सुकून से सो, तुम्हारी जिंदगी में तो सुकून है।
बिना सुकून के तो मैं हूं। और घर वालों को भी तो पता चलना चाहिए कि मुझ पर क्या गुजर रही है, और तुम्हारा और मेरा झगड़ा अभी तक खत्म हुआ नहीं। You have a good night. तबीयत कैसी है आपकी? बस ठीक हूँ बेटा, पहले से बेहतर है। अम्मी प्लीज आप टेंशन मत लिया करें, आपकी तबीयत खराब हो जाती है, फिर आपको देखकर अबू भी परेशान हो जाते हैं। और हम तुम्हारी वजह से परेशान रहते हैं। मीराल, आखिर तुम कब तक इस तरह बेआसरा जिंदगी गुजारोगी? अहमद कब से इस मामले को टाल रहा है? बात हुई थी मेरी अहमद से, फर्स्ट अपने घर वालों से बात कर ली है और बहुत जल्द अपने घर वालों को हमारे घर भेजेगा। ये भी तुम्हें पहले की तरह दी हुई तसल्लियों में से एक है, या फिर इस बात में कोई सच्चाई है? अम्मी प्लीज, कहा ना मैंने आपसे कि मैंने बात कर ली है उससे, उसके घर में सब कुछ नॉर्मल है अब। ठीक है, जहाँ इतना इंतजार किया वहाँ कुछ दिन और देख लेते। बस दुआ है कि तुम्हारी उम्मीदें कहीं आस न बन जाए। अपनी बेटी की उम्मीद को हकीकत में बदलते देखने के लिए तो हम जिंदा हैं। तुम्हारी दिली ख्वाहिश पूरी हो जाए तो कम से कम हम चैन से मर तो सकेंगे ना। ऐसी बातें मत किया करें आप दोनों का साया अल्लाह हमेशा मेरे सर पर सलामत रखे। हमें मुझे इस बात का दुख है कि मैंने आप लोगों को बहुत दुख पहुंचाया है, लेकिन ट्रस्ट मी, जब आप लोग मुझे खुश देखेंगे ना तो वो सारे गम सारे दुख भूल जाएंगे आप लोग। ट्रस्ट मी। इंशाल्लाह बेटा। बस आप परेशान ना हुआ करें, सब ठीक हो जाएगा। You know, अब इस कहानी के क्लाइमैक्स का वक्त आ गया है। क्यों? तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। हिजर ही मुक़द्दर है। अम्मी, आप लोग फजूल में उसकी जिद के सामने खुद को कमजोर कर रहे हैं। ठीक है, मैं समझती हूँ औलाद ना होने की वजह से वो इनसिक्योर फील कर रही है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं वो कि ये फैसला इतना आसान नहीं। लेकिन हम रुशाने को भी ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते। ऐसा ना हो कल को वो अपने आप को किसी और मुसीबत में डाल ले। मीराल, हमें बस थोड़ा और रुकना होगा। जहाँ इतना इंतजार किया है वहाँ थोड़ा और सही। मैंने कह दिया ना, मैं मजीद वेट नहीं कर सकती। तुझसे दर्द में जाना क्या जब ताल्लुक है, तुझसे दर्द में जाना
जब ताल्लुक है